کہ जन्नत फिरदौस और जन्नत अदन के बीच में एक जन्नत है जिसे जन्नत नईम कहते हैं। उस जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने कुछ मखसूस हूरों को पैदा फरमाया है, मखसूस लड़कियों को पैदा फरमाया है और उनको गुलाब से फूल से पैदा फरमाया, गुलाब के फूल से पैदा फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने। आप दुनिया के अंदर भी गुलाब होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है गुलाब के अंदर, लेकिन जो ओरिजिनल गुलाब होता है वो जहां पर भी हो आपने देखा होगा कि उतना बीच महक जाता है, गुलाब की खुशबू आने लगती है। लेकिन वो जन्नती गुलाब है, वो कोई दुनिया का गुलाब नहीं, वो जन्नती गुलाब है। दुनिया के गुलाब की शान ये है कि आका फरमाते हैं अगर किसी को मेरी खुशबू सूंघना हो तो वो गुलाब को सूंघ लिया करे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी खुशबू का तसद्दुक गुलाब को अता फरमाया है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं उन्हीं की खुशबू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से खुशबू महक रही है, उन्हीं के रंगत गुलाब में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। सदाकल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये दुनिया फ़ानी है और एक दिन इस दुनिया को फ़ना होना है। जब ये सारी कायनात फ़ना हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला जिस को चाहेगा उस मैदान महशर में खड़ा होना होगा और उस क़यामत का मंज़र इतना खौफनाक और इतना भयानक होगा कि ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सबा नेज़े पर होगा और वो अल्लाह वो रब ताला जो रहमान और रहीम है वो अपनी सिफ़त क़हारी का इजहार कर रहा होगा। उस वक्त फरिश्ते काँप रहे होंगे। हमारे आका सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर और नबी की ज़बान पर भी इज़हबू इला गैरी का जुमला होगा, वो भी अल्लाह के खौफ से लरज़ते होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस मैदान महशर में आपको खड़े रहना है, हमको खड़े रहना है, नेक को खड़े रहना है, बद को खड़े रहना है, मोमिन को खड़े रहना है, काफिर को खड़े रहना है और खड़े होकर के अपनी जिंदगी के एक एक साथ के बारे में, एक एक लम्हे के बारे में, एक एक सेकंड के बारे में रब की बारगाह में जवाब देना होगा। अब आप मुझे बताएं, अगर एक उस्ताद हमसे पूछ ले कि तुम फला मंजिल पर फला मकाम पर यूं कहा क्यों लगा रहे थे, यूं चीख चीख के क्यों हंस रहे थे, तो उस्ताद के सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता। तो आप गौर तो करें, उस रब की बारगाह में अपनी जिंदगी में ये अल्लाह के नाफरमानी में गुजारी हुई रातें, ये अल्लाह के नाफरमानी में गुजारे हुए दिन, ये रातों जो गुनाहों के अंदर हमने गुजारी हैं, इन रातों का हम रब की बारगाह में जवाब कैसे देंगे, इन रब की बारगाह में हम कैसे जवाब दे पाएंगे। आइए हजरत, एक कुरान मुकद्दस में एक आयत करीमा है, अगर उस आयत करीमा पर हम अमल कर लेते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से बच जाओगे, क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से बच जाओगे, दुनिया के अंदर खसारे से बच जाओगे। आइए हजरत, मैं आपको वो आयत करीमा बताता हूँ। आज गुनाह हमें कदम कदम पर दावत दे रहे हैं, गुनाह कदम कदम पर दावत दे रहे हैं। यहाँ के शादियों के अंदर देख रहे हैं आप कि किस कदर बेपर्दगी है और किस कदर बेहयाई आ रही है मुआशरे के अंदर कि इंसान की निगाह महफूज नहीं है। आज मज़ारों पर देख लें कि मज़ारों पर औरतें जा रही हैं, बेपर्दा वहां घूम रही हैं, इस कदर बेहयाई आ रही है इस मुआशरे के अंदर। नौजवान हजरात हमारे गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। गोया कि जब से यूट्यूब की दुनिया, जब से यूट्यूब आया है तो नौजवान इस यूट्यूब में घिर गए हैं, नौजवान की जिंदगी इस यूट्यूब में तबाह होती जा
रही है। इसी इंटरनेट के जरिए से लोग कारोबार कर रहे हैं, लोग तालीम भी हासिल कर रहे हैं। ये सच है कि आप एक हक बात को, अपनी बात को इंटरनेट के जरिए से दूर तक पहुंचा सकते हो, अपने मजहब हक्का की दूर तक तशरीह कर सकते हो, अपनी बात को दूर तक पहुंचा सकते हो। यकीन है इस बात पे। कुछ लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेट के जरिए से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर 10% लोग कामयाब हो रहे हैं तो 90% लोग बिगड़ रहे हैं यूट्यूब से। 90% लोगों की जवानों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। 90% घर तबाह हो रहे हैं। जवानों की जिंदगी दांव पर लगती जा रही है। जवानों की जिंदगी दांव पर लगती जा रही है। इस कदर इंसान को गुनाह दावत दे रहे हैं। आज के दौर में अगर गुनाहगार नौजवानों को गुनाहों से कोई बचा सकता है तो वो कोई और मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम बचा सकता है। जब इंसान को गुनाह दावत दे रहे हो, जब इंसान को बुराइयां दावत दे रही हो, जब इंसान को बेहयाइयां दावत दे रही हो, जब इंसान को ओरियाने दावत दे रही हो, जब इंसान गुनाह की दहलीज पर कदम रखने के बाद तबाही के दहाने के पहुंचने के करीब हो, उस वक्त ये कुरान करीम की एक आयत करीमा गुनाह की राह में जंजीर डालने के लिए काफी है, उसकी कदमों में जंजीर डालने के लिए काफी है। और वो कुरान करीम की आयत करीमा ये है, जिसे मेरे मौला ने सूरह रहमान में बयान फरमाया है, वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े रहने से डरते हैं और अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दिया करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें 2 जन्नतों की बशारत अता फरमाता है। जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतों की बशारत अता फरमाता है। अगर इस कायनात के अंदर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और अपनी जिंदगी के मकसद को समझें, तो हम अगर नमाजों की पाबंदी करें, माह रमजान के रोजे रखें, तस्बीह और तहलील पढ़ें और कलमा शरीफ का बिर्द रखें, माह रमजान के रोजे रखें, नमाजें पढ़ें, तो हमारा शुमार अबरारों में आ गया, नेकोकार में आ गया। अगर हम कायनात के अंदर सच बोलते हैं, माह रमजान के रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो हमारा शुमार अबरार में आ गया। तो कुरान कहता है, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेकों के लिए जन्नत है। नेकों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, माह रमजान के रोजे रखते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं, लोगों की गीबत नहीं करते, लोगों की बुराइयां बयान नहीं करते, लोगों से बल्कि मोहब्बत किया करते हैं, नबी की सुन्नत को जिंदा किया करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम, उनके लिए जन्नत है। लेकिन अगर जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दे और या गुनाह की दहलीज पर जाने के बाद भी, गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने के बाद भी अल्लाह इस इरादे से गुनाह को छोड़ दे कि अल्लाह देख रहा है और कयामत के दिन हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, और इस खौफ से वो गुनाह को छोड़ दे, तो अल्लाह फरमाता है, बोले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ देता है उसे 2 जन्नतों की बशारत अता फरमाता है। यानी गुनाह से बचने वालों की फजीलत ज्यादा है, गुनाह से बचने की फजीलत ज्यादा है। जो लोग नेकियां करते हैं उनके लिए भी जन्नत है, लेकिन जो लोग अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दें उनके लिए 2 जन्नतों की बशारत है। इसके तफसीर में सैयदना मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक जन्नत तो सोने की होगी और एक जन्नत चांदी की होगी। सुभान अल्लाह। इन 2 जन्नतों का मालिक अल्लाह उस बंदे को बनाएगा जो गुनाह की तरफ जाता तो है लेकिन अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ देता है। गलत रास्ते चल पड़ा लेकिन उसके दिल में ख्याल आया, नहीं ये रास्ता गलत है, इसको शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी है, ये काम हम नहीं करेंगे, और अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दे, तो अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतों की बशारत अता फरमाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस पाक में है, आप कुर्बान जाएं, मेरे नबी ने अपनी उम्मत को गुनाह से बचाने के लिए कैसी कैसी बशारतें अता फरमाई हैं। आका फरमाते हैं कि जन्नते फिरदौस और जन्नते अदन के बीच में एक जन्नत है जिसे जन्नते नईम कहते हैं। उस जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने कुछ मखसूस हूरों को पैदा फरमाया है, मखसूस लड़कियों को पैदा फरमाया है, और उनको गुलाब से फूल से पैदा फरमाया, गुलाब के फूल से पैदा फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने। आप दुनिया के अंदर भी गुलाब होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है गुलाब के अंदर, लेकिन जो ओरिजिनल गुलाब होता है वो जहां पर भी हो, आपने देखा होगा कि उतना बीच महक जाता है, गुलाब की खुशबू आने लगती है।
لیکن وہ جنتی गुलाब है, وہ कोई दुनिया का गुलाब नहीं, वो जन्नती गुलाब है. दुनिया के गुलाब की शान ये है कि आका फरमाते हैं अगर किसी को मेरी खुशबू सूंघना हो तो वो गुलाब को सूंघ लिया करे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी खुशबू का तसद्दुक गुलाब को अता फरमाया है. इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं उन्हीं की खुशबू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से खुशबू महक रही है, उन्हीं के रंगत गुलाब में है. तो वो जन्नती गुलाब है जिसे अल्लाह तबारक तआला ने जन्नती हूरों को पैदा फरमाया, कुछ लड़कियों को पैदा फरमाया. तो साहबा कराम ने ये सुना तो साहबा कराम को तजस्सुस हुआ और पूछ लिया या रसूल अल्लाह, वो जन्नत जहां अल्लाह तबारक तआला ने जन्नती गुलाब से पैदा फरमाया, उस जन्नत में जाएगा कौन, कौन उस जन्नत में जाएगा? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नत में उस बंदे को डालेगा, उस बंदे को भेजेगा जो गुनाह जो दौरे हाजिर के अंदर गुनाह की तरफ तेजी से बढ़ता हो और अल्लाह के खौफ से गुनाह से अपने दामन को बचा लिया करता है. अल्लाह ताला उसे वो जन्नत अता फरमाएगा. वो जन्नत जिसमें जन्नती गुलाब की, जिनके खमीर में जन्नती गुलाब है, अल्लाह उस जन्नत में उस बंदे को डालेगा जो गुनाहों से अपने दामन को बचा लिया करते हैं. अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर इस दौर में, इस पुरफतन दौर में हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. और जब भी माह रमजान हमें अल्लाह ताला अता फरमाए तो माह रमजान के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, लोगों की गीबत, कीना, हसद, बुग़्ज़ इन सब से महफूज फरमाए, सच बोलने की और हक बोलने की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम.